तो स्टार्ट करते हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। तो हम लोग इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि आखिर में यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ था भाई? 20 बिलियन ईयर एगो पहले क्या हुआ था भाई? यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था। उसके बाद आप समझो यूनिवर्स का ओरिजिन होने के बाद अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ भैया? अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ? 4.5 बिलियन ईयर एगो पहले क्या हुआ? अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद अर्थ में लाइफ का फॉर्मेशन कब हुआ? अर्थ के बनने के बाद 500 मिलियन ईयर आफ्टर अर्थ बना। उसके बाद 500 साल बाद फिर क्या हुआ? अर्थ में लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। अर्थ में फिर क्या हुआ भैया? लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। तो बोल सकते हैं कि लाइफ का फॉर्मेशन अर्थ में कब हुआ था? 4 बिलियन ईयर एगो। 4 बिलियन आप समझना है कि 4 बिलियन ईयर एगो पहले क्या हुआ था? 4 बिलियन ईयर एगो पहले लाइफ का फॉर्मेशन हुआ अर्थ में। ठीक है, उसके बाद आप समझो कि फर्स्ट आप समझना है कि फर्स्ट नॉन सोलर लाइफ, आखिर में फर्स्ट नॉन सोलर लाइफ का फॉर्मेशन कब हो भैया? 3000 मिलियन ईयर एगो। फर्स्ट नॉन सोलर लाइफ का फॉर्मेशन कब हुआ भाई? 3000 मिलियन ईयर एगो पहले नॉन सोलर लाइफ है। पहले हम लोग के नॉन सोलर लाइफ है, उसके बाद हम लोग का क्या है भैया? सेलुलर लाइफ। समझे? तो सबसे फर्स्ट नॉन सोलर लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद 2000 मिलियन ईयर एगो में क्या हुआ? आपका सेलुलर लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। फिर क्या आप समझना कि 2000 आप समझो कि 2000 आप समझना कब? 2000 आप कब भैया? 2000 मिलियन ईयर एगो। 2000 मिलियन ईयर एगो। MYA का मतलब MYA का मतलब है मिलियन ईयर एगो। समझे? MYA का मतलब मिलियन ईयर एगो। ठीक है, तो 2000 मिलियन ईयर एगो फिर क्या हुआ? फर्स्ट सेलुलर लाइफ का फॉर्मेशन। फिर क्या हुआ भाई? फर्स्ट सेलुलर लाइफ का फॉर्मेशन। ठीक है, तो फर्स्ट सेलुलर लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। फर्स्ट सेलुलर लाइफ, ठीक है, फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म्स आए। समझे? फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म्स आए भाई, समझे ना? तो फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म्स अपीयर। समझे? क्लियर हो आपको? फॉर्म्स अपीयर क्लियर हो आपको? तो ये आपने समझ लिया कि आखिर में आपने क्या समझ लिया कि 2000 मिलियन ईयर अगो पहले हम लोग के फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म्स जो कि अपीयर हुए थे भाई। फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म्स जो कि अपीयर हुए थे कब? 2000 मिलियन ईयर अगो पहले। उसके बाद कौन है भैया? आप समझे? उसके बाद हम लोग के समझना, उसके बाद हम लोग के 500 आप समझो कि 500 मिलियन ईयर अगो पहले। उसके बाद 500 मिलियन ईयर अगो पहले फिर हम लोग कौन है भाई? इनवर्टिब्रेट्स। फिर कौन है भाई? फिर कौन है हम लोग के? देखो इनवर्टिब्रेट्स है। फिर कौन है? इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स है। तो 500 मिलियन ईयर अगो पहले फिर कौन है भैया? हम लोग के फिर आए इनवर्टिब्रेट्स। फिर आए भाई इनवर्टिब्रेट्स, ठीक, इनवर्टिब्रेट्स है। इनवर्टिब्रेट्स के बाद फिर कौन है भाई? इनवर्टिब्रेट्स के बाद हम लोग के फिर आए भाई क्या? 350। उसके बाद समझना कि इनवर्टिब्रेट्स के बाद हम लोग के 350 में 350 मिलियन ईयर अगो पहले 350 मिलियन ईयर अगो पहले हम लोग के फिर आया भाई वर्टिब्रेट्स। सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स, सबसे पहले नॉन आप समझ नॉन सोलर लाइफ, उसके बाद सोलर लाइफ। ऐसे आप समझना कि सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स है। इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स के बाद हम लोग के फिर कौन है भैया? वर्टिब्रेट्स। समझे? इनवर्टिब्रेट्स के बाद फिर कौन है हम लोग के? वर्टिब्रेट्स। समझ है आपको? तो 350 मिलियन ईयर अगो में हम लोग कौन है? हम लोग क्या भाई? वर्टिब्रेट्स है। वर्टिब्रेट्स है। फिर मतलब जॉलेस, सबसे पहले जॉलेस वर्टिब्रेट्स, उसके बाद वर्टिब्रेट्स। सबसे फिर कौन है भैया? जॉलेस वर्टिब्रेट्स। फिर हम लोग के जॉलेस वर्टिब्रेट्स। कौन आए थे हम लोग के? वर्टिब्रेट्स कैसे थे भैया? और सबसे फर्स्ट जो वर्टिब्रेट्स आए थे कैसे थे भैया? हम लोग के जॉलेस वर्टिब्रेट्स। कैसे थे? ये हम लोग के थे जॉलेस वर्टिब्रेट्स। समझे ना? तो सबसे फर्स्ट जो वर्टिब्रेट्स आए थे कैसे थे भैया? हम लोग के जॉलेस वर्टिब्रेट्स थे। समझे? तो फर्स्ट जो वर्टिब्रेट्स आए थे कैसे थे? ये हम जॉलेस वर्टिब्रेट्स थे। ठीक है, इसके बाद आप समझना, इसके बाद समझना फिर कौन है भाई? हम लोग के 350 मिलियन ईयर अगो। आप समझ गया? जॉलेस वर्टिब्रेट्स है। और इसी ड्यूरेशन के इसी दौरान आप समझना कि 1938 में क्या हुआ भाई? कि 1938 में क्या हुआ? 1938 में आप समझना कि एक फिश होता है जिसे बोलते हैं कि एक फिश होता है जिसे बोला जाता है सिलाकैंथ। एक फिश होता है जिसे क्या बोलते हैं भैया? जिसे बोलते हैं सिलाकैंथ। एक फिश होता है सिलाकैंथ। सिलाकैंथ कोई बोलते हैं क्या? इसी को बोला जाता है लो फिन्स। सिलाकैंथ को क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग लो फिन्स। एक फिश है, ये क्या है भाई? एक लोव फिन। समझे? सिलाकैंथ को क्या बोलते हैं? लो फिन बोलता हूँ, जो कि एक फिश है, जो कि क्या है? फिश है। समझे ना? तो सिलाकैंथ को बोलते हैं लो फिन, जो कि एक फिश है। फिश जो कहाँ जो कि कहाँ पाया गया भाई? जो कहाँ पाया गया? फिश को कैच इन
जो कि कहाँ पाया गया भाई, साउथ अफ्रीका में, जो कि एक फिशरमैन ने इसको पकड़ा था। आप समझना कि फिशरमैन ने इसको पकड़ा था, जो लो फिन्स था, इसको पहले आप समझना कि साउथ अफ्रीका, बात समझ है आपको, साउथ अफ्रीका में पाया गया था भैया। इसको पहले माना, मतलब ये लो फिन जो हम लोग का सिलाकैंथ, इसको क्या माना, इसको पहले माना जाता था कि एक्सटिंक्ट हो गया, लुप्त हो गया, पहले इसको माना जाता था। लेकिन ये जो हम लोग का समझो कि 1938 में कहाँ मिल गया, या 1938 में आप समझना कि ये फिशरमैन को मिला, एक साउथ अफ्रीका में एक फिशरमैन ने इसको पकड़ा था। सब समझे ना। तो फिशरमैन ने, आप समझो कि साउथ अमेरिका में फिशरमैन ने इसको पकड़ा था, इस लो फिन को। अच्छा हुआ कि भैया फिशरमैन ने पकड़ा, खाया नहीं, ठीक है, क्या पता सोचता कि इतना मस्त अजीब दिख रहा है तो उसको खले भाई, ठीक है, क्योंकि अजीब था ना, क्योंकि ये फिश का, तो भाई इसका आप समझो कि काफी ज्यादा ये अजीब फिश था, क्योंकि इसको पहले लुप्त हो गया था, लेकिन ये अभी तक मिला, समझे, उससे अच्छा हुआ कि फिशरमैन ने इसको खाया नहीं। बात समझा, बचा हुआ है इसीलिए, ठीक है, बात समझे। तो ये आपने क्लियर हुआ आपको। 2000 मिलियन ईयर अगो पहले कौन है, तो भैया फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म्स अपीयर हुए। उसके बाद हम लोग के 500 मिलियन ईयर अगो बाद कौन है भाई, हम लोग के इनवर्टिब्रेट्स है। उसके बाद आप समझना है कि 350 मिलियन ईयर अगो पहले कौन है, फिर हम लोग क्या है भाई, फिर जॉलेस वर्टिब्रेट्स। और इसी समय हम लोग का कौन है, देखो हम लोग का जो 1938 में जो सिलाकैंथ को बोलते हैं क्या, लो फिन। सिलाकैंथ को क्या बोला जाता है, लो फिन, जो कि पाया गया था कहाँ, जो कि एक फिश है, जो कि पाया गया था साउथ अफ्रीका में, जो कि पाया गया था, कैच हुआ था। क्लियर है, तो ये आपने समझ लिया। इसके बाद आप समझो कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आप समझना कि 320 मिलियन ईयर अगो, फिर उसके बाद 320 मिलियन ईयर अगो फिर हम लोग के कौन आए थे, प्लांट्स एंड सीवीड्स अपीयर हुए, ठीक। उसके बाद समझना कि प्लांट्स एंड सीवीड्स जो कि 320 मिलियन ईयर अगो फिर कौन अपीयर हुए भाई, हम लोग के प्लांट्स एंड सीवीड्स जो कि अपीयर हुए, समझे। तो 320 मिलियन ईयर अगो, 320 मिलियन ईयर अगो पहले फिर कौन अपीयर हुए भाई, प्लांट एंड सीवीड्स जो कि अपीयर हुए, प्लांट्स एंड सीवीड्स क्या हुए भैया, हम लोग के अपीयर हुए, समझे। प्लांट्स एंड सीवीड्स जो कि अपीयर हुए, प्लांट्स एंड सीवीड्स जो कि 320 मिलियन ईयर अगो क्या हुए, अपीयर हुए, ठीक। उसके बाद आप समझो कि जो हम लोग के सिलाकैंथ, तो सिलाकैंथ जो था, इसी से आपके फर्स्ट एम्फीबियंस इवॉल्व हुए, समझो सिलाकैंथ से क्या हुए, आप समझना है कि इसी से ही सिलाकैंथ से फिर क्या हुए, फर्स्ट एम्फीबियन, हम लोग का जो फर्स्ट एम्फीबियंस जो क्या अपीयर हुए, समझे। तो सिलाकैंथ से फिर कौन अपीयर हुए, फर्स्ट जो एम्फीबियंस थे भैया, फर्स्ट एम्फीबियंस जो कि हम लोग के सिलाकैंथ से जो कि अपीयर हुए, समझे। सिलाकैंथ से फिर हम लोग कौन इवॉल्व हुए, आप समझो कि सिलाकैंथ से हम लोग इवॉल्व हुए भैया फर्स्ट एम्फीबियंस, समझे ना। तो सिलाकैंथ से जो कि फर्स्ट एम्फीबियंस का इवोल्यूशन हुआ, सिलाकैंथ से क्या हुआ भैया, फर्स्ट एम्फीबियंस का फिर इवोल्यूशन हुआ। इसके बाद समझेंगे अब एम्फीबियंस के बाद फिर कौन है, एम्फीबियंस में हम लोग का सेलेमेंडर, फ्रॉग, या फिर क्या एम्फीबियंस है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आप समझो कि एम्फीबियंस से हम लोग के फिर कौन है भाई, फिर रेप्टाइल्स, फिर किसका इवोल्यूशन हुआ, फिर रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन हुआ, समझे। रेप्टाइल्स का फिर जलवा रहा, समझे। रेप्टाइल्स में आप समझो कि नेक्स्ट आप समझना कि मतलब 200 साल तक रेप्टाइल्स के जलवा था, रेप्टाइल्स ने अर्थ पर डोमिनेट किया था 200 साल तक, समझो कि, ठीक है। 200 मिलियन एगो तक आप समझना कि रेप्टाइल्स की डोमिनेट कर रहे थे पूरे अर्थ में, समझ। जब कहीं भी देखो रेप्टाइल्स कहीं भी देखो रेप्टाइल्स डोमिनेटिंग, तो उसी समय आपके डायनासोर भी तो आए थे भाई, रेप्टाइल्स, समझ है आपको। फिर हम लोग क्या देखो, जो एम्फीबियंस थे, एम्फीबियंस तो कौन है भाई, हम लोग एम्फीबियंस हम लोग क्या है, कौन, रेप्टाइल्स भैया, रेप्टाइल्स। फिर रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स जो कि डोमिनेटिंग थे भाई, आपको पता है रेप्टाइल्स क्या थे, रेप्टाइल्स डोमिनेटिंग ऑन अर्थ। या आपके क्या कर रहे थे भाई, नेक्स्ट आप समझो कि नेक्स्ट टू, आप समझना कि इन्होंने नेक्स्ट 200, आप समझना कि नेक्स्ट इन्होंने 200 मिलियन ईयर एगो तक आप समझना कि नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर एगो तक क्या भैया, इन्होंने डोमिनेटिंग ऑन अर्थ, इन्होंने डोमिनेट किया भैया, डोमिनेटिंग ऑन अर्थ, समझे ना। डोमिनेट किया था अर्थ में पूरे, आप समझो कि अगले 200 साल तक आप समझना कि रेप्टाइल्स ने अर्थ पर डोमिनेट किए थे, समझे ना। तो नेक्स्ट 200 MYA मींस मिलियन ईयर एगो, MYA मींस मिलियन ईयर एगो, समझे। तो नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर एगो तक इन्होंने अर्थ पर डोमिनेटिंग किया था, समझे ना। तो नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर एगो डोमिनेटिंग ऑन अर्थ, इन्होंने डोमिनेटिंग किया था कहाँ भाई, अर्थ में, ऑन अर्थ, समझे ना। 200 साल तक आप समझो पिछले
200 साल तक इन्होंने डोमिनेट किया था। कहाँ भी? अर्थ में। आप समझ रहे हैं, इन्होंने डोमिनेटिंग किया था। समझ आपको? उसके बाद रेप्टाइल्स के बाद क्या था भैया? हम लोग के रेप्टाइल्स के बाद फिर आता है क्या? रेप्टाइल्स के बाद हम लोग क्या, आप समझना, रेप्टाइल्स आपके जो थे ना, ये आपके जो मेन रेप्टाइल्स जो डोमिनेटिंग थे, ये आपके कौन थे भैया? डायनासोर। जो मेन रेप्टाइल्स जो कि आपके अर्थ पर डोमिनेटिंग था, कौन था भैया? डायनासोर। ठीक है, डायनासोर। समझे? मेन जो हम लोग के रेप्टाइल्स जो कि अर्थ पर डोमिनेटिंग था, कौन था भैया? डायनासोर। डायनासोर, समझे ना? डायनासोर, समझे? डायनासोर से समझे, जो मेन रेप्टाइल जो कि अर्थ पर डोमिनेटिंग थे, डायनासोर। समझे? डायनासोर थे। क्लियर है? और ये हम लोग का जो आप समझो कि क्या समझना है आपको? डायनासोर। और आपको समझना जो बिगेस्ट डायनासोर थे, जो हम लोग बिगेस्ट डायनासोर थे, जिनको बोला जाता है क्या? जिनको हम लोग बोलते हैं टायरेनोसोरस। जो बिगेस्ट डायनासोर थे भैया, टायरेनोसोरस। टायरेनोसोरस, समझिए, हम लोग का टायरेनोसोरस, जिसे क्या बोलते हैं भाई? टायरेनोसोरस को बोला जाता है टी-रेक्स। समझे? टायरेनोसोरस को क्या बोलते हैं? टी-रेक्स बोलते हैं। आप समझें कि बिगेस्ट डायनासोर, उस टाइम के ये बिगेस्ट डायनासोर थे, जिनका हाइट 20 फीट इनका क्या था? टायरेनोसोरस का जो हाइट था, आप समझ रहे हैं, इनका हाइट कितना था? 20 फीट इनका जो कि हाइट था। 20 फीट इनका हाइट था। किसका भाई? टायरेनोसोरस का। समझे ना? तो टायरेनोसोरस का जो हाइट था कितना था भाई? 20 फीट इनका हाइट। 20 फीट इनका क्या था भाई? हाइट था। तो आपने समझ लिया कि जो रेप्टाइल्स थे, रेप्टाइल्स ने आप समझना कि इन्होंने आप समझो क्लियर हो, आप इन्होंने एग को लेकर, इन्होंने थिक एग लेकर नहीं स्टार्ट कर दिया था। बात समझे? और नेक्स्ट इन्होंने 200 मिलियन ईयर एगो तक इन्होंने डोमिनेट किया अर्थ पर। ठीक है, और जो इसमें इसी समय आपका डायनासोर्स भी क्या था? इसी समय आप समझो कि डायनासोर्स भी अर्थ पर डोमिनेटिंग। इसी टाइम डायनासोर्स क्या था? ये अर्थ पर डोमिनेटिंग थे। ठीक है, और जो बिगेस्ट डायनासोर, आप समझना कि बिगेस्ट डायनासोर हम लोग कहें भैया, ये हम लोग का टायरेनोसोरस है। टायरेनोसोरस जिनका हाइट 20 फीट इनका क्या है? 20 फीट इनका जो कि हाइट है। टायरेनोसोरस जिसे बोलते हैं टी-रेक्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? टायरेनोसोरस को बोला जाता है टी-रेक्स। क्या बोलते हैं इसको? टायरेनोसोरस को टी-रेक्स बोलते हैं। ठीक है, बात समझे? जिनका 20 फीट इनका क्या था? 20 फीट इनका हाइट था। ठीक है, आप समझना इसी टाइम आप समझो कि 20, आप समझना कि 20 के 200 मिलियन, ठीक, आप 200 मिलियन ईयर एगो में आप समझना कि क्या हुआ? 200 मिलियन ईयर एगो में क्या हुआ भैया? कुछ रेप्टाइल्स, ठीक है, सम रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स क्या हुआ? आप समझना कि 200 मिलियन ईयर एगो में आप समझना कुछ रेप्टाइल्स क्या कि वापस वाटर में चले गए। कुछ रेप्टाइल्स क्या कि भैया वापस पानी में चले गए। आप वापस आप समझो कि वाटर में चले गए और फिश लाइक रेप्टाइल में इवॉल्व हो गए। समझे? कैसे में इवॉल्व हो गए भैया? वापस आप समझ लें कुछ रेप्टाइल क्या है कि अभी वापस पानी में, उनको जब जमीन से कहाँ, आप पानी से जब जमीन आए थे वहाँ, मतलब होता है ना भाई कि आपको जब ये चीज़ मिल जाए तो लगता है अगर मैं यहाँ पहुँच जाऊँ तो फिर वहाँ सुकून ही सुकून लगता है ना। कभी भी लगता हो आपको भी, वहाँ अगर पहुँच गए तो वहाँ जन्नत है, लेकिन वहाँ जाने के बाद लगता है कि नहीं भाई, अगर वहाँ उससे भी आगे पहुँच जाएंगे तो और मजा है। वैसे बिल्कुल ठीक। पहले एम्फीबियंस को लगा कि भाई, एम्फीबियंस ने क्या किया? पानी में रहते रहते बोर हो गए। एम्फीबियंस ने पानी में रहते रहते बोर हो गए, तो कुछ एम्फीबियंस ने सोचा कि चलो भैया घूम के आते हैं, चलो जरा कहाँ घूम के आएंगे भैया? लैंड में, जरा जमीन में आप चलते हैं भैया। पानी में कितने दिन तक, कब तक रहेंगे पानी में? हम लोग को भी इवॉल्व हो, हम लोग को भी कुछ अपने आप को क्या करना पड़ेगा? एडेप्टेशन करना पड़ेगा, समझ, अपने आप को ढालना पड़ेगा, जिससे हम लोग कहाँ पर चल सके भैया, हम लोग जमीन में आ सके। तो कुछ रेप्टाइल्स, कुछ एम्फीबियंस हम लोग के रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हो गए थे, समझे, इवॉल्व हो गए। क्लियर? उसके बाद आपके उसके बाद जो हम लोग के जमीन में जब रेप्टाइल्स का, कुछ रेप्टाइल्स का मन भर गया, उनको जमीन में भी सुख नहीं मिला। जिस सुख को खोजने के लिए पानी से जमीन में गए थे, वो सुख उनको क्या नहीं, जमीन में भी, लैंड में भी नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया भैया? उन्होंने फिर वापस से पानी में चले गए। और किस में इवॉल्व हो गए भैया? उन्होंने फिर से फिश लाइक रेप्टाइल्स में इवॉल्व हो गए। उन्होंने आप समझो कि फिश लाइक रेप्टाइल में इवॉल्व हो गए, जिसको बोला जाता है इथियोसॉरस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इथियोसॉरस। बात समझिए आपको। तो 200 मिलियन ईयर एगो पहले आप समझना कि क्या हुआ? सम रेप्टाइल्स मूव्स बैक, आप सम रेप्टाइल्स, ठीक है, सम रेप्टाइल्स मूव्स बैक इनटू वाटर। समझे? कुछ रेप्टाइल्स क्या हो चलेगा भाई? मूव्स बैक इनटू वाटर। समझे? कुछ रेप्टाइल्स हम लोग के वापस कहाँ चलेगा भैया? सम रेप्टाइल्स मूव बैक इनटू वाटर। कुछ रेप्टाइल्स वापस वाटर में चले गए। एंड आप समझना है कि एंड समझना कि इवॉल्व इनटू, एंड इवॉल्व कर किसमें? एंड इवॉल्व इनटू फिश। आप समझना है किसमें बोलोगे भैया?
हम लोग का इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल, इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल, ये हम लोग के फिश लाइक रेप्टाइल में इवॉल्व हो गए, समझे ना, फिश लाइक रेप्टाइल में जो कि इवॉल्व हो गए। और ये फिश लाइक रेप्टाइल क्या बोलते हैं भैया, ये फिश लाइक रेप्टाइल को बोला जाता है क्या, इथियोसॉरस। ये जो हम लोग के फिश लाइक रेप्टाइल में इवॉल्व हुआ इनको क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इथियोसॉरस, समझे, इनको क्या बोलते हैं भैया, इनको इथियोसॉरस, इनको बोला जाता है क्या, इथियोसॉरस, समझे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथियोसॉरस, समझ आपको, इनको क्या बोलते हैं, इथियोसॉरस, समझ आपको। तो ये हम लोग कुछ रेप्टाइल्स आपके वापस कुछ रेप्टाइल्स हम लोग के कहाँ लैंड से कहाँ चले गए भाई, वापस से वाटर में चले गए, और ये हम लोग के फिश लाइक रेप्टाइल में इवॉल्व हुए। किसमें इवॉल्व हो गए भाई, ये हम लोग के समझो कि फिश लाइक रेप्टाइल में ये इवॉल्व हो गए। और ये फिश लाइक रेप्टाइल को क्या बोला जाता है, ये जो फिश लाइक रेप्टाइल इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है इथियोसॉरस, समझे। और ये जो फिश लाइक रेप्टाइल इनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ये जो फिश लाइक जो कि रेप्टाइल है इनको हम लोग बोलते हैं क्या, इथियोसॉरस, इनको बोला जाता है, फिश लाइक जो रेप्टाइल है इनको इथियोसॉरस इनको बोलते हैं। तो ये आपको, आई होप ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद क्या हुआ भैया, उसके बाद क्या हुआ कि 65 मिलियन ईयर एगो पहले क्या हुआ भैया, 65 मिलियन ईयर एगो पहले क्या हुआ, डायनासोर हम लोग के क्या होगा, डिसअपियर, समझे, डायनासोर फिर क्या होगा, डायनासोर आप समझना कि डायनासोर फिर डिसअपियर हो गए, समझे ना। तो 65 मिलियन ईयर एगो पहले फिर क्या हुआ, डायनासोर डिसअपियर हो गए, समझे, डायनासोर क्या हो गए भाई, डिसअपियर, डायनासोर जो कि डिसअपियर हो गए, समझे ना, डायनासोर क्या हो गए, डिसअपियर हो गए, समझे। तो 65 मिलियन ईयर एगो उसके बाद पहले क्या हुआ, फिर डायनासोर जो कि डिसअपियर हो गया, डायनासोर फिर क्या होगा भैया, डिसअपियर हो गए डायनासोर, समझे ना, डायनासोर फिर डिसअपियर हो गए। अब इसका अभी तक इसका एक्चुअल रीजन किसी को नहीं पता, सब तुक्का मार रहे हैं, कोई बोल रहा है कि भैया कि आपके मेट्रोइड आया जिसे दब कर मर गए, कोई बोलता है कि क्या हुआ, कोई बोलता है कि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ जिससे आप सारे जो थे आपके क्या डायनासोर सारे जमीन के अंदर घुस गए, बात समझ। कोई बोलता है कि कुछ कि अर्थ की कोई बोलता है क्या कि अर्थ से जो कि कोई चीज आप समझो, कोई चीज आपको टकराया, कोई प्लेनेट टकराया जिससे अर्थ हिल उठा, जिससे सब खत्म। तो मतलब अनेक इसका मतलब काफी कुछ इसका है, मतलब एक्चुअल अभी तक इसका एक्चुअल रीजन किसी को नहीं पता कि एक्चुअल में कैसे मतलब डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, क्या रीजन था कि डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। अभी तक अगर आप डायनासोर एक्सटिंक्ट नहीं होते तो अभी तक हम लोग यहाँ नहीं होते, बात समझे ना, अगर डायनासोर एक्सटिंक्ट नहीं होते तो अभी तक आप या मैं यहाँ नहीं होते। तो आप आज बोलते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये मान लो, ये जान लो, बात समझे, ये जान लो भाई, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है, क्लियर है आपको, ठीक है। और ये चीज को मत बोलना किसी को, क्योंकि भैया कोई रोते रहेगा, अब ये बोल दोगे, ठीक है, कोई रोते रहेगा उसके पास अब जाके बोल दोगे भाई मत रो भाई, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, फिर आपको देगा, वो आपको फिर देगा, बात समझ है आपको। तो ऐसे भाई कब और कहाँ कैसे बोलना इसको समझ बोलते ना भाई, ज्ञान होना, आप समझो कि ज्ञान होना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि नॉलेज होना, आप समझो कि नॉलेज होना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज को कैसे और कहाँ यूज़ करना ये इंपॉर्टेंट है, बात समझ आपको। बहुत मैं गहरा चीज़ आपको बताया हूँ भाई कि ज्ञान मतलब नॉलेज होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज को कहाँ और कैसे यूज़ करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बात समझ है आपको। तो आई होप ये आपने चीज़ काफ़ी ज़्यादा चीज़ आपने समझ लिया भाई। तो रेप्टाइल्स से फिर हम लोग के कौन इवॉल्व, फिर रेप्टाइल्स से आप लोग क्या है देखो भाई, रेप्टाइल्स, इसके बाद हम लोग जो रेप्टाइल्स थे, रेप्टाइल से ही हम लोग क्या आप समझना, रेप्टाइल से ही हम लोग के क्या भैया, रेप्टाइल से हम लोग के बर्ड्स इवॉल्व हुए, फिर मैमल्स, ठीक है, रेप्टाइल से आप समझना फिर कौन है, फिर हम लोग के बर्ड्स आए और मैमल्स इवॉल्व हुए, समझे, रेप्टाइल से ही फिर हम लोग के बर्ड्स एंड मैमल्स इवॉल्व हुए, बर्ड्स एंड मैमल्स जो कि रेप्टाइल से ही भैया क्या हुए, रेप्टाइल से ही इवॉल्व हुए, समझे, फिर रेप्टाइल से ही बर्ड्स एंड मैमल्स जो कि इवॉल्व हुए, सम क्लियर, रेप्टाइल से फिर बर्ड्स एंड मैमल्स जो इवॉल्व हुए। और फर्स्ट मैमल थे कैसे थे भैया, श्रू लाइक, जो फर्स्ट मैमल थे कैसे थे, जो फर्स्ट मैमल था आप समझे, जो फर्स्ट मैमल जो आए थे भैया कैसे थे, श्रू लाइक, समझे। तो फर्स्ट मैमल जो हम लोग कहते हैं भैया कैसे थे, श्रू लाइक, समझे, फर्स्ट मैमल कैसे थे, ये हम लोग कहते हैं कैसे भैया, श्रू लाइक मैमल, समझे ना। तो फर्स्ट मैमल जो कि कैसे थे भैया, ये श्रू लाइक थे, समझे, जो फर्स्ट मैमल जो कैसे थे ये हम लोग के श्रू लाइक थे। तो ये आपने समझ लिया, आई होप ये आपको समझ आया होगा, सारा चीज आपने समझ लिया कि सबसे फर्स्ट हम लोग का सेलुलर लाइफ आया, कब आया था भैया, 2000
मतलब 2000 कब 2000 मिलियन ईयर अगो पहले सबसे फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ, उसके बाद आपके 350 आप 500 मिलियन ईयर अगो पहले कौन है फिर हम लोग के इनवर्टिब्रेट्स, उसके बाद 350 मिलियन ईयर अगो पहले जॉलेस वर्टिब्रेट्स, उसके बाद हम लोग इसी टाइम आपके 1938 में सिलाकेंथ आए, लॉफिन जो फिश आए जो कि साउथ अफ्रीका में पाए गए थे, बात समझिए आपको। उसके बाद हम लोग इसी से आप समझो कि सिलाकेंथ से हम लोग के क्या इवॉल्व हुए, एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस से फिर रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स ने 200 मिलियन ईयर एगो तक इन्होंने डोमिनेट किया अर्थ पर, 200 मिलियन ईयर एगो तक इन्होंने अर्थ पर डोमिनेट किया। उसके बाद आप समझना कि हम लोग के उस समय डायनासोर थे, डायनासोर भी आए थे, डायनासोर जो कि अर्थ पर डोमिनेटिंग थे, समझे। बिगेस्ट डायनासोर टीरेक्स था, टायरोनोसोरस था। और इसके बाद समझो रेप्टाइल्स से आप समझना कि फिर रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स क्या हुआ, फिर कुछ रेप्टाइल्स वापस कहाँ चले गए भाई, वाटर में चले गए, और ये इवॉल्व हो गया किसमें, फिर ये हम लोग के इवॉल्व हो गए भैया फिश लाइक रेप्टाइल में। किसमें इवॉल्व हो गए, फिश लाइक रेप्टाइल में इवॉल्व हुआ है, जिनको बोला जाता है क्या, इथियोसोरस, जिनको क्या बोलते हैं हम लोग, इथियोसोरस जिनको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद रेप्टाइल से आप समझो कि बर्ड्स है, और रेप्टाइल से फिर मेमल्स का इवोल्यूशन, रेप्टाइल से ही बर्ड्स एंड फिर मेमल्स का इवोल्यूशन हुआ। तो आई होप आपने ये सारा कुछ, आपने ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन के बारे में सारा कुछ आपके जान लिया, जो कि आपका प्योर आपका एनसीईआरटी बेस्ड, एक प्योर आपका क्या है, प्योर आपका ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें आपको सारा चीज आपको समझ, कोई भी टाइप का आपको डाउट नहीं आया होगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।